तो फाइनली द बॉयज खत्म हो चुका है और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि फिनाले एक डिजास्टर था या फिर पूरा सीजन 5 ही डिजास्टर था। तुमने एक पूरा सीजन बनाया इसके लिए, एक रश्ड फिनाले के लिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होमलैंडर बजर्क हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड पे सूप्स राज करेंगे, ऐसे पोस्टर्स दिखाने के बाद ये टट्टी परोस दी। ये पूरा सीजन कुछ नहीं बल्कि वोट राइजिंग का एक ट्रेलर था। सीजन 1 के जब मैं सीन्स याद करता हूँ, क्या गोर, क्या इविल, होमलैंडर को देख के डर लगता था, पर यहाँ तो मजाक बना दिया होमलैंडर का। बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, मुझे पता है तुम भी सेम फील कर रहे हो। तो एक एक करके हाईलाइट्स पे बात करते हैं। पहली चीज फ्रेंची का फ्यूनरल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि उसके डेथ का कुछ इमोशन ही फील नहीं हुआ, और सेम चीज फ्रेंची के फ्यूनरल के साथ भी की गई है कि कोई डेप्थ और इमोशन ही फील नहीं होता, किसी का रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं। और इसी से पता चल जाता है कि फिनाले कितना रश होने वाला है। इसी एपिसोड में आगे एमएम पूछता है क्या किमिको को सोल्जर बॉय की पावर्स मिल गई है, और वो सीधा कह देते हैं नहीं। बट अगले कुछ सीन्स में हमें दिखा दिया जाता है कि किमिको को सोल्जर बॉय की पावर्स मिल चुकी है, और वो सेम तरह का ब्लास्ट करके सेज के अंदर से V1 को उड़ा देती है। तो इस पूरे सीन का मतलब ही क्या निकला, सीधे बता देते कि उसके पावर मिल गई है। खैर, तो अब काफी कन्वीनियंटली बॉयज के पास एक और मौका है होमलैंडर को खत्म करने का। तो अब बॉयज के सारे मेंबर्स मिलकर प्लान बनाते हैं कि व्हाइट हाउस में ब्रेक इन करेंगे और होमलैंडर को मार देंगे, क्योंकि व्हाइट हाउस में घुसना कितना ही मुश्किल होगा, राइट। इसी बीच हम व्हाइट हाउस में एक रिच कैरेक्टर देखते हैं जो कि होमलैंडर की होम कमिंग को फंड करेगा। ये पक्का एलोन मस्क की पैरोडी थी जिसको होमलैंडर पर्सनली स्पेस में छोड़ के आता है। होमलैंडर को बातें करना पसंद नहीं है, वो बहुत अनहिंज्ड है, आगे पता चल गया कितना। तो ये लोग एक टनल के थ्रू व्हाइट हाउस में घुस रहे होते हैं जहां ये ट्रैप हो जाते हैं। तो एशली का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो गेट खोल के इन्हें अंदर ले लेती है। और फिनाले तक वेट किया तो कैरेक्टर्स तो मारने पड़ेंगे, लाइन लगा देते हैं। तो ओ फादर को मार देते हैं। एनी और डीप की फाइट होती है जिससे डीप सी में गिर जाता है और एक ऑक्टोपस उसे मार देता है। भाई इतने इरिटेटिंग कैरेक्टर को इस तरह की मौत। होमलैंडर जब उसकी बेइज्जती कर रहा होता है तभी उसका सिर खोल देना चाहिए था, दैट वुड हैव मेड मोर सेंस, तब जाके कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता। अब फाइनली बुचर और किमिको होमलैंडर के सामने पहुंच जाते हैं जहां वो लाइव टेलीविजन पे स्पीच दे रहा होता है। अब होगा शोडाउन, बाबा जी का ठुल्लू शोडाउन। भाई क्या नर्व किया है होमलैंडर को इस एपिसोड में। और भाई ये फाइट सीन एडिट किसने किया ये बता दो। इतना पैची फाइट सीन, वो भी इतने कट्स के साथ, वो भी फिनाले में। कम ऑन यार, फील ही नहीं होता कि फाइनल बैटल चल रही है। अरे मुक्केबाजी हो रही है भाई। होमलैंडर भागने की कोशिश कर रहा है और हाथ पैर चला रहा है जैसे उसे लड़ना ही आता। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बिल्कुल बजर्क मोड में चला जाएगा जहां वो पागलों की तरह लेजर बीम्स यूज करेगा और बिल्डिंग्स के टुकड़े हो जाएंगे, सब जगह आग लग जाएगा और खून ही खून होगा। बट यहाँ तो लग रहा है कि बिल्कुल मस्त वेल लिट स्टूडियो में बॉक्सिंग चल रही है। अच्छा, इस एपिसोड में इन्हें ये भी याद आ जाता है कि रेयान के एक्टर को भी सैलरी दी है तो उसे भी यूज कर लेते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में होमलैंडर के साथ एक इंटरेक्शन जहां वो होमलैंडर की बेइज्जती करता है, सेम लाइक ट्रेन और एनी। और फिर इसी फाइट सीक्वेंस के बीच में रेयान भी आ जाता है पापा से लड़ने। अब फाइनली किमिको अपनी पावर यूज करती है और होमलैंडर, बुचर और रेयान तीनों के ऊपर अपना ब्लास्ट छोड़ देती है, जिससे तीनों ही अपनी पावर लूज कर देते हैं। और यहाँ जो सीन्स दिखे हैं कि होमलैंडर अपनी पावर यूज करने की कोशिश कर रहा है, उड़ने के लिए कूद रहा है, भाई मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। और पिटाई खाने के बाद जो बातें उसने बुचर से बोली है, एब्सोल्यूट गोल्ड। इस सीन से क्लियरली पता चल गया कि होमलैंडर एक बेबी है, ना उसके अंदर गूदा है ना उसे लड़ना आता है। लास्ट में वो गिड़गिड़ाने लगा। यहाँ आता है एक कॉमिक एक्यूरेट सीन जहाँ बुचर अपने क्रोबार से होमलैंडर का सिर खोल देता है। फाइनली होमलैंडर मर चुका है और ये सारी चीजें एपिसोड के 40 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा रश्ड लगता है। भाई तुमने 5 सीजन्स बनाए और सारी चीजें तुमने फिनाले में जाके की, वो भी 40 मिनट्स के अंदर। अब आगे हम देखते हैं कि बॉयज के साथ हो क्या रहा है। तो बुचर और गैंग उस मरी वाले हाउस में है। ओह, मरी से याद आया कि मरी को कनाडा भेज दिया वेकेशन मनाने। खैर वापस आते हैं तो जहां बाकी के मेंबर्स एंजॉय कर रहे हैं, बुचर के लिए एक ट्रिगरिंग मोमेंट आ जाता है जब उसे पता चलता है कि टेरर मर चुका है। और उसी ग्रीफ और एंगर में उसे अपना पर्पस याद आता है कि काम अभी खत्म नहीं हुआ, उसे अर्थ से हर एक सूप को खत्म करना था। तो वो वायरस का वाइल लेके वोट टावर में रिलीज करने चला जाता है। लेकिन फाइनली बुचर को रोकने के लिए ह्यूई को उसे मारना पड़ता है, क्योंकि एक चीज बॉयज वालों ने मेंटेन करके रखी है कि ह्यूई के साथ कितना भी बुरा हो जाए वो गलत चीज का साथ नहीं देगा। अगले के 20 मिनट में हम बाकी के कैरेक्टर्स को क्लोजर मिलते हुए देख पाते हैं। ह्यूई और स्टारलाइट ने मिलकर एक ऑडियो विजुअल स्टोर खोल लिया है जिसमें शो की स्टार्टिंग में ह्यूई काम करता था। स्टारलाइट प्रेग्नेंट है और ह्यूई ने अपने बच्चे का नाम रॉबिन सोच कर रखा है। अगर तुम्हें याद हो तो जहां से ये सब स्टार्ट हुआ, ह्यूई की गर्लफ्रेंड, उसका नाम रॉबिन था और वो इसी तरह जहां ये दोनों खड़े हैं वैसे ही रोड पे खड़ी थी और ए ट्रेन आके उस पे लड़ गया था। रायन को एमएम ने अडॉप्ट कर लिया और वो शादी कर लेता है। किमिको फ्रेंची की याद में फ्रांस चली गई है और किमिको के पास अभी भी सोल्जर बॉय की पावर है तो उसे वॉट राइजिंग में यूज तो जरूर करेंगे। तो ओवरऑल बॉयज का सीजन 5 वो बॉयज नहीं था जिसे मैंने सीजन 1 में देखा था। सीजन 2 के बाद ये शो इतना गिर गया कि हर एक सीजन में घूम फिर के प्लॉट पॉइंट ये उसी पॉइंट पे पहुंच जाते थे और ऑनेस्टली जो काम 3 सीजन में हो सकता था उसे 5 सीजन तक जबरदस्ती खींच दिया। अब ये सारी चीजें हुई क्यों, उन्होंने रश क्यों किया, उन्होंने इतना खींचा क्यों, ये तो हमें नहीं पता चल पाएगा। लेकिन जो प्रॉमिस किया गया था वो डिलीवर तो नहीं हुआ। खैर शो खत्म हो चुका है, हम इसके कुछ गुड मेमोरीज को याद रखेंगे और बैड मेमोरीज को भूल जाएंगे। आगे के जो स्पिन ऑफ्स आने वाले हैं वो मैं तो देखूंगा ही। तुम बताओ तुम्हें शो का फिनाले कैसा लगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।